कैसे बोर्ड और सीयूटी बैलेंस होते हुए इतना ज्यादा मार्क्स सीयूटी में आए? जो इच्छा है वो करो, लेकिन मेहनत भी करो, मेहनत से छूटो नहीं। आप अपने आप को ये जज मत करके अपने आप को खराब मत साबित कर दो कि नहीं मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है जो पढ़ाई नहीं किया। तो बचपन से आने से अपना होमवर्क तुरंत आगे करता था। 2026 में आने वाले जूनियर्स होंगे तुम्हारे, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे तैयारी के लिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपर स्टॉक के इस सीरीज में अभी हमारे साथ यहाँ पर है नवनीत, और नवनीत ने यहाँ पर पीसीएम में बहुत ही शानदार तरीके से 567 नंबर इन्होंने स्कोर किया 750 में, और इन्होंने मैथ्स में बहुत जबरदस्त स्कोर किया है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और हम लोग ये भी जानेंगे कि नवनीत की क्या स्ट्रेटजी रही। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास होगा जो 2026 में अपना सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। उनको यहां पर एक स्ट्रेटजी पता चलेगी और आप ही के जैसे इन्होंने कैसे अपनी तैयारी को किया, किस तरीके से इन्होंने प्रैक्टिस किया। आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्या स्टडी मटेरियल्स रहे, क्या रिसोर्सेज इन्होंने यूज किया, कितने घंटे ये पढ़ाई करते थे, क्या इनकी प्लानिंग होती थी, पीवाईक्यूज कितना करते थे, सारी चीजें। तो सभी पॉइंट्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले नवनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है मालवीय एकेडमी में, और इस शानदार रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है वो एकदम बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहां पर लाया। तो कैसा लग रहा है अभी आपको नवनीत? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ये बताओ सबसे पहले मुझे कि अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दो, कहां से हो आप और आपने जो है वो कितना स्कोर किया सब्जेक्ट वाइज, जो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अलग अलग आप अपने स्कोर बताइए। आजमगढ़ में एक महीनगर नाम का टाउन पड़ता है, मैं वहाँ पे एक मार्केट से हूँ, और मेरे फिजिक्स में 192 मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में 174 और मैथमेटिक्स में 201 मार्क्स आए थे। ओवरऑल मेरे 567 मार्क्स आए हैं 750 में। यार एक चीज हमको ये बताओ कि जनरली देखने को मिलता है कि केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं, मैथ्स और फिजिक्स में कम होते हैं। तुम्हारा जो है वो मैथ्स में 201 बताया ना, 201 मैथ्स में 201 है, और तुम्हारा केमिस्ट्री में 174। ऐसा मुझसे कुछ दुश्मनी थी क्या कि मैं समझ में नहीं आता था? केमिस्ट्री मेरे पहले से ही थोड़ी थी, लेकिन मैंने इंप्रूव करके वो मार्क्स लेकर आए हैं। अच्छा, मतलब ऐसा था कि केमिस्ट्री से तुम्हारा केमिस्ट्री के साथ तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी, उसको तुमने बहुत अच्छा करके 174 तक पहुंचे हो ना। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, डीयू बीएचयू क्या करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, क्या करना है? तो बीएचयू से मुझे बीएससी करना है। बीएचयू से बीएससी करना है, मैथमेटिक्स ऑनर्स। चलो बहुत अच्छी बात है, और इस मार्क्स पे बहुत शानदार एडमिशन विथ हॉस्टल तुम्हारा हो रहा है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। तो क्योंकि मार्क्स बहुत सेफर जोन में हो आप, और मैथ्स मतलब इस मार्क्स पे तो आपको कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, ये सारे ऑनर्स भी मिलने लगेंगे। हम लोग यहाँ पर इस बातचीत को जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट्स में जो है वो मैं बातचीत करूंगा स्ट्रैटेजी को लेकर कि किस तरीके से जो है वो आपने तैयारी किया था, और जो 2026 वाले बच्चे हैं जो आपके जूनियर होने वाले हैं उनको कैसे आप जो है वो गाइड करोगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चीजों को पहले बात करते हैं, ठीक है। चलो मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके जवाब देना। सबसे पहले ये बताओ कि क्लास 12th बोर्ड जो है वो इस साल था तुम्हारा या पिछले साल? मतलब 12th बोर्ड के साथ ये रिजल्ट जो है वो इस नवनीत ने यहां पर दिया है। तो अब हम लोग यहां पर थोड़ी सी बातचीत को और बढ़ाते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। 12th बोर्ड के साथ साथ तैयारी किया था या 12th बोर्ड देने के बाद जो वो तैयारी को यहां पर शुरू किया? कैसे बोर्ड और सीयूटी बैलेंस होते हुए इतना ज्यादा मार्क्स सीयूटी में आए? जैसे मैंने 12th बोर्ड के बाद ही सीयूटी के ऊपर मैंने पूरी तैयारी की, और बिल्कुल मैंने बहुत फोकस किया। जैसे 2 महीने का ही टाइम था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ओवर रीड नहीं किया। जितना सिलेबस था, सिलेबस के हिसाब से मैंने एग्जैक्ट उतना ही पढ़ा जितना मेरे काम था। फालतू पढ़ने से एग्जैक्ट ज्यादा होते थे। अच्छा, मतलब ये था कि बोर्ड तक जो है वो अपनी चीज़ों को पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर थे चैप्टर के, उसके बाद आपने बोर्ड के बाद जो है वो तैयारी डेडिकेटेड सीयूटी की आपने कर लिया, कुछ ऐसा ही था आपका? ठीक है। अच्छा, सीयूटी की तैयारी जब आप मतलब आपने किस तरीके से किया, और उसमें आपने किस तरीके से रिसोर्सेज मटेरियल्स का यूज किस तरीके से किया आपने? जैसे
सीयूटी किया है मैंने, वन है क्योंकि ऑफलाइन के, और दूसरे मैंने रिसोर्सेज ज्यादा मैंने अपनाए हैं कि जो बुकलेट आते थे बुकलेट मैंने यूज किया, फिर इसके बाद पीवाईक्यूज मैंने ज्यादा साल सॉल्व किए, टेस्ट सीरीज मैंने दी, इसके साथ उससे हो गया। मतलब ये है कि मैं बता दूं कि नवनीत ने जो है वो ऑफलाइन बैच जो है वो ज्वाइन किया था मालवीय एकेडमी का। तो आपके अकॉर्डिंग जो बुकलेट्स होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं और जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्या वो मोर देन इनफ होते हैं प्रैक्टिस के लिए, या इसके अलावा कुछ बुक्स करने की भी नीड होती है? नो सर, इतने इनफ होते हैं, और उसके बाद अगर आप पीवाईक्यूज और ज्यादा कर लें फिर वो बहुत ज्यादा मतलब सही हो जाता है आपकी प्रैक्टिस में। बस मैं यही चीज चाहूंगा 2026 वाले यहां से इस बात को जरूर सीखें कि आप बहुत बुक्स के पीछे भागोगे तो चीजें आप ऐसा होगा बहुत कॉम्प्लिकेट कर जाओगे। लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, और जिसके लिए मैं बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आप क्वेश्चंस उसी पैटर्न के करो जैसा सीयूटी यहां पर पूछ रहा होता है। अच्छा नवनीत, मुझे एक बात ये बताना कि हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात करें। सबसे पहले ये बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तुम्हारा सबसे फेवरेट क्या है? वैसे तो मुझे मैथ्स दिखाई दे रहा है नंबर वाइज, या आगे मैथ्स ऑनर्स पढ़ना है, वैसे तुम्हारा क्या फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स ही है? मैथ्स ही है। अच्छा, अगर हम बातचीत करें तो बच्चे यूजुअली क्या होता है कि जनरली मैथ्स में स्कोर कम होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस करने हैं, और फिर उसमें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाना तो मैथ्स में बड़ा मुश्किल लग पाता है। तो मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी थी तुम्हारी कि जिसकी वजह से 201 मार्क्स जो है वो आए हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पेशल था जिसकी वजह से टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी रही होगी, जिसकी वजह से इतना अच्छा मार्क्स आया। तो प्रैक्टिस जो है वो किस तरीके से किया था? बहुत प्रैक्टिस करते थे मैथ्स की, या कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे, प्रैक्टिस बहुत नहीं किया? किस तरीके से आपने तैयारी रखी थी मैथ्स की? सर सबसे पहले तो मैथ्स के बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, और बेसिक क्लियर होने के बाद मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने ठीक ठाक मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, और जो पॉइंट मेरा वीक था मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया, तो वहां से मेरा बूस्ट अप हो गया। अच्छा, जहां पर जो पॉइंट्स लगते थे कि यहां से मार्क्स कम हो सकते हैं उनको बहुत अच्छा किया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि फिजिक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल से भागते हैं, क्वेश्चन से भागते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रही फिजिक्स को लेकर, खासकर न्यूमेरिकल पोर्शन को यहाँ पर? न्यूमेरिकल पोर्शन में हमको सबसे ज्यादा ये पॉइंट आउट करना होता है कि क्वेश्चन क्या दे रहा है, उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए और ये समझ गए कि पूछना क्या है, तो वही हिसाब से आना तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी बात बोला नवनीत आपने। अच्छा, ये बताओ कि ऑफलाइन में थे, तो ऑफलाइन में जैसे अगर बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो क्या लगता है ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है आपके अकॉर्डिंग, या ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है? आप किसको फेवर करते हो? क्योंकि आप तो ऑफलाइन पढ़े थे तो ऑफलाइन को बेशक फेवर करोगे, लेकिन तब भी आपकी ओपिनियन क्या है? तो देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर ऑफलाइन हो, जैसे जो भी पढ़ाई होती है वो निर्भर करता है कि बच्चा उस चीज को कैसे लेता है। अगर बच्चा फोकस है तो वो ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर सकता है और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा, जैसे ये बताओ कि जो कुछ भी तैयारी के दौरान, मतलब अगर मैं बातचीत करूं, जो भी टाइम रहा तुम्हारे पास, उसमें क्या डिफिकल्टीज तुम्हारे पास आई कि जैसे लगा हो कि यार ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसको फिर जो है वो किसी एक तरीके से कोई अपनी एक स्ट्रेटजी बना के उसको तुमने जो है वो सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को? तो ऐसी तैयारी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आई थी? जैसे अक्सर बच्चों के साथ क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद, जैसे 4 दिन बहुत अच्छा पढ़े, रोज 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन पता चला 5वें दिन हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ चीज़ें हो गई, किसी दोस्त के साथ चले गए बाहर, कुछ प्रॉब्लम हो गए, नहीं पढ़े। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था कि किसी दिन जो है वो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, नहीं पढ़ पाए, मन नहीं लगा, जल्दी सो गए रात में, ऐसी समस्याएं होती थी? जैसे ऐसी समस्या होती थी, लेकिन उसमें जैसे किसी को भी अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। मैंने अपने आप को जज नहीं किया, और सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि क्या हुआ, मैंने आज की पढ़ाई छोड़ दी तो कल मैं उससे ज्यादा मेहनत करूंगा और कल की पढ़ाई को मैं पूरा करूंगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन नवनीत की ये बात आप सभी लोग जरूर नोट करिएगा, जो भी आप 2026 के लिए तैयारी करने वाले हो, कि आप अपने आप को ये जज मत करके अपने आप को खराब मत साबित कर दो कि नहीं, मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है जो पढ़ाई नहीं किया।
आपने किसी दिन नहीं पढ़ा तो उसका जो है वो भरपाई करो आप अगले दिन, ताकि डबल पढ़ो, ताकि उसको कंपनसेट कर सको। ऐसा कोई नहीं है जो कॉन्टिन्यूसली पढ़ते ही जाता है और कभी उसकी कोई कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की स्ट्रैटेजी की तो बातचीत हो ही गई है, मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा आपके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, किस चीज का बिजनेस होगा? तो कॉस्मेटिक आइटम्स का दुकान है। अच्छा, कॉस्मेटिक आइटम की दुकान है, ठीक है। तो आगे आपका क्या फ्यूचर गोल है, आप क्या करना चाहते हो? सर जैसे मुझे तो फ्यूचर में प्रोफेसर बनना है। मैथ्स का? यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मुझे बनना है। मैथ्स का ही? हाँ, ये सब मैथ का ही। चलो यार, बहुत अच्छी बात है और बड़ा यूनिक आंसर मुझे सुनने को मिला। नहीं अक्सर मैं एक ही आंसर सुनता हूँ, यूपीएससी करना है, तो बड़ा यूनिक सा आंसर मुझे मिला, बड़ा अच्छा लगा। कौन कौन रहता है आपके साथ, आपके घर में? परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं और 2 बड़े भाई हैं। 2 बड़े भैया हैं। तो साथ में आपके सब लोग साथ में ही रहते हैं कि अलग अलग हैं? कैसा? मतलब सब साथ में ही, एक साथ ही रहते हैं, ऐसा है कि भैया लोग कहीं बाहर हैं? भैया लोग तो बाहर हैं, दोनों भाई बाहर हैं। अच्छा, अभी एक घर में कौन है, मम्मी पापा में से कोई है? माता जी हैं। माता जी से बात कराइए। माता जी प्रणाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं माता जी आप? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हम अच्छे हैं। अच्छा, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। नवनीत ने बड़ा ही शानदार रिजल्ट दिया है और बीएचयू में जो है वो आपका बच्चा जा रहा है, तो कितना खुश हैं आप? बहुत बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, तो नवनीत के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब घर में किस तरीके से रहता था? शांत बच्चा टाइप का या शैतानी करने वाला रहा है? और आपको परेशान करता था कि नहीं करता था? नहीं 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 नहीं, नवनीत परेशान करने का बच्चा नहीं है और बहुत मेहनती बच्चा है और काम वगैरह भी बहुत टाइम से करता था। इसका बचपन से आदत है, अपना होमवर्क तुरंत आगे करता था और वही मेहनत भी इसका रहता है। वो तो दिखाई दे रहा है कि पढ़ाई में तो बहुत लीन रहा है, तभी वो स्कोर भी इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आप नवनीत को लेकर आप क्या सोचते थे, मतलब क्या चाहते हैं कि नवनीत क्या बने और आप किस तरीके से नवनीत का भविष्य देखते हैं? नवनीत के लिए भविष्य हम शुरू से ही कह रहे थे कि तुम मेहनत करो, जो भी बनना है तुम अपने से डिसाइड करो, तुमको क्या, हम पैसों में जैसे तुमको जो करना है, जो इच्छा है वो करो, लेकिन मेहनत भी करो, मेहनत से तुमको नहीं। हम हमेशा से पैसा ले रहे हैं तो मेहनत करो बस। जी, यही सबसे जरूरी चीज भी होती है कि हम अपनी मेहनत करें, बाकी तो जो होता वो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होता है। तो नवनीत के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि जो मतलब जनरली हम लोग तो जानते हैं कि पढ़ने लिखने में मेहनती बहुत बच्चा है, कुछ उसकी अलग आदतें बताइए ना कि जो नहीं जानते हैं हम लोग, या नहीं आप जो, क्योंकि आप माँ है तो आपको तो सब कुछ पता है उसके बारे में। नहीं, इसके बारे में क्या बताएं, लेकिन यही है कि प्रिपरेशन की है कि उन्हें जल्दी से बांसुरी बजाना शुरू किया है, बहुत अच्छा बांसुरी बजा लेता है। अच्छा, हाँ, इसमें है यानी कि जो सीखना चाहता है वो मन लगा के सीख ही लेता है। जिसको जल्दी ही सीखा है, आरएसएस थोड़ा ज्वाइन किया है, उसमें उसका मन है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब वही मेरा था कि पढ़ने के अलावा किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हैं, तो इनसे हम मिलेंगे तो जरूर सुनेंगे इनसे हम। ठीक है माता जी, आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, प्रणाम आपको। तो नवनीत, जो 2026 में आने वाले जूनियर्स होंगे तुम्हारे, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे तैयारी के लिए? उनको तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि 12th बोर्ड जो है वो उनके साथ में होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि ड्रॉप लिए होंगे, 2 ही तरीके के बच्चे होंगे। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी तुम बताना चाहोगे कि ये बेस्ट रहेगी
इतने पहले से आप तैयारी शुरू करें, ये मटेरियल्स फॉलो करें, ऐसी चीज़ों को पढ़ें, ये इसमें क्या ओपिनियन क्या होगी तुम्हारी? सर जैसे जो तैयारी बच्चे 12th बोर्ड की स्टार्ट कर रहे हैं उसको जैसे 12th बोर्ड की एग्जाम्स देने के बाद अगर आप तुरंत सीयूईटी की तैयारी में लगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रहता है, लगभग 2 महीने का हमारे पास समय रहता है, उसमें हमको सारी तैयारी करनी होती है। तो उन बच्चों को तो बहुत फोकस्ड वे से बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए उतने ही टाइम में। और बाकी हो गया जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, तो अगर वो साल भर पूरी मेहनत करें तो जम के मेहनत करें, अपने बेसिक्स क्लियर करें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो सच भी है। चलो, तो नवनीत बात करके बड़ा अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आप जो भी करना चाहो, बीएचयू ही आ रहे हो तो बीएचयू में तो हम लोग मिलेंगे ही, और रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी हम लोग मिलेंगे, और आप ऐसे ही अपने घर परिवार का नाम जो है वो रोशन करते रहिए। और जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हो, जितने डेडिकेटेड हो, उसी तरीके से अगर आप एक सही रास्ते पे रह जाओगे तो जीवन में बहुत अच्छा करोगे। बस एक ही बात मेरी याद रखना कि ये जो सक्सेस अभी मिली है ये बहुत छोटी सफलता है, बहुत छोटी सफलता है, मात्र एक शुरुआत है, एक अच्छे जीवन की एक मात्र छोटी सी शुरुआत है। और ये सक्सेस जो है वो आपके दिमाग पे बहुत डोमिनेट ना करने पाए, इस बात का याद रखना। और अभी जो है वो लाइफ में क्या है कि ये तो ऐसा है कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना है। लाइफ में अंततः एक आप अच्छे इंसान बन सको। आज आपकी मम्मी जितना आपसे खुश हैं, उतना ही आपसे 20 साल बाद भी उतना ही खुश रहें, ये बहुत ज़रूरी है। हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए और घर परिवार और बाकी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई तो भी अच्छा नहीं होता है। तो एक अच्छे इंसान बनो, हम यही चाहेंगे। और बाकी अगर मेहनत करते रहोगे तो जो चाह रहे हो, एग्ज़ाम तो सब अच्छा से निकलते जाएगा। और लाइफ में बहुत अच्छा करो, यही मेरी शुभकामनाएँ होंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। लास्ट में कुछ बोलना है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। बस यही है, आगे वाले को ये एक सलाह देना चाहूंगा कि कभी अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। सेल्फ डाउट क्या करता है, हमारे अंदर हमको एंजाइटी रहता है, हमारा 1-2 घंटा कब ओवर थिंकिंग में निकल जाता है वो हमको पता नहीं चलता है। बहुत सही बात बोले हो। ओवर थिंकिंग जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है आज की यूथ की, ये तो मैं खुद मानता हूँ, और सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। अच्छा, एक चीज तुम्हें पूछा ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारा कौन था? मैं सामने हूं तो मेरा नाम मत ले लेना, जो लगे वो सही। श्रीराम सर? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और आगे हम लोग मिलते रहेंगे। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करो आप जीवन में, हम यही चाहेंगे।